श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 40। सुत सनेयुत बचन युत संकट परयु नरेशु सकहु तयायुष धरहु सिर मेटहु कठिन कले सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर प्रतिज्ञा। इस राजा इस धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कही कटुबानी सुनत कठिनतायति अकुलानी। जीव कमान बाच बचन सरनाना मनहु महिप मृदुलच्छ समाना। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरा सिकहि धनुष विद्यावर वीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनायु बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए है। मनु मुस्काई भानु कुल भानु राम सहज आनंद निदानु। बोले बचन विगद सब दूषण मृदु मंजुल जगुबाग विभूषण। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो बाड़ी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता और माता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भाति हित मोर। तेहि मह पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी मेरे पिताजी की आज्ञा है और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहु राजऊ विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौ न जाऊँ बन ऐसे काजा प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। और प्राण प्रिय भरत राज पाएंगे। इन सब बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं बन ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहु अडर कलप तर त्यागी परहि अमृत लेहि विष मांगी। ते न पावस समय चुकाई देख विचारी मातु मन माही। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और जो अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तू मन में विचार कर दे कि महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुकेंगे।
अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निकट विकल रघुनायक देखी। तोरई बात पितई दुख भारी होत प्रतीत न मोहि महतारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे माता, मुझे एक ही बात का विशेष रूप से दुख है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदित अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु मोर सपत तोहि कहूँ सती भाऊ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। क्योंकि महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल मधु रघुबर वचन कुमति कुटिल करि जान। चलहि जोक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान सिया भर रामचंद्र पद जय शरण। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कई टेढ़ा ही करके जाना और यद्यपि जल समान होता ही है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसि रानी राम रुक पाई बोली कपट स्नेहु सजाई। शपथ तुम्हार भरत के आना है तु न दूसर मैं कछु जाना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कुछ कहूँ तुम पिति मातु बचन रतयाऊँ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाय कहु बलि सोई चौथे पन जी असुज अजसो न होई। तुम सम सुवन सुकृति जय दीने उचित नता सुनिरादर कीने। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख कुबचन शुभ कैसे मगह गया अधिक तीरथ जैसे। रामई मातु बचन सब भाई जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। कैकेयी के बुरे मुख में से शुभ वचन कैसे निकलते हैं, जैसे मगध देश में गया अधिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा में जाकर सब अच्छे बुरे सब प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी निप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही बिनय समय समकीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनि पयकनि राम पगुधारे धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव समारी राहु बैठारे चरण परत निप राम निहारे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले और मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा।
लिए स्नेह बिकल उरलाई गए मनि मन मनहु फनिक फिर पाई राम ही चितई रहो नर नाऊ चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई मणि को फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधिय मनाऊ राम मन माही, जे रघुनाथ न कानन जाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिससे रघुनाथ जी वन को ना जाए। सुमेरी महेश कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औडर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रहाई घर, परिहरिय शील सने। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मेरे वचन को त्याग कर श्री स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। अजस होई जगुज सुजस नसाऊ, नरक परे बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसहा सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। चाहे जगत में अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नए पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग में चला जाऊं, और सभी प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, परंतु श्री रामचंद्र जी मेरी आँख की ओट ना हो। असमन गुण उराऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहई मातु अनुमानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं तो बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल की पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर या अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहु कछु करहि डिठाई, अनुचित चहबक जानि लरिकाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ वो ढिठाई करता हूँ, इस मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। ते देखी गोसाई पूछऊ माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आयुष देहु हरसिय, कई फूल के प्रभु गात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।
हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। या कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनम जग शीतलतासु पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु, चारि पदारथ कर तल जाके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धर्म है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो और जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। वे चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाल जन्म फल पावा, ये है बेगी होई रजाई, बिदा मातु सन आवहु मांगी, चलहु बनई बहुरी पगलागी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर नदीना, नगर व्यापी गई बात सुती, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। ऐसा कहकर सब तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का भी सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भई बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी, जो जा सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज गोई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी हो। ये देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता वहीं सिर धुनने लगता और बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बचता। मुख सुख लोचन स्रवत शोक न हृदय समाय, मनहु करन करुणा रस कट कट उतरी अवध बजा, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रसी सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलही माज विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ दे कई गारी, यही पापिनी बूझ का परहु, छाई भवन पर पावक धरहु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सब मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा था जिसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काली चाह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेन बन आगी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। यह अपने हाथों से अपनी आँख को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभागिन कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव पैटी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनिठाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का टाट रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राण के समान प्यारे प्रिय थे, फिर ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराहु, निज प्रतिबिंद बरहु गई जाई, जान न जाई नारी गति भाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम।
कभी सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह है और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्री की चाल नहीं जानी जाती। काहन पावक जारु सक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाय विधि का सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा, एक कहीं बल भूपन कीना, बरु विचार नहीं कुमत ही दीना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। ये जो हटि भयहु सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन, एक धर्म परमिति पहचानी, निपहि दोष नहीं देहि सयाने। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री विशेष बस के होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। शिविदधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी, एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाय सुनि रहाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वे शिव दधीचि हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासी भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। कान मूद कर रत गई जिया, एक कहिया बात अलिया, सुकृत जाई यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। कोई हाथ से कान मुद कर जीभ को दांतों तले दबाकर कहते यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी को प्राण के समान प्यारे हैं। चंदु चके वरी अनल कन, सुधा होई बिस्तूल, सपनहु कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। चंद्रमा चाहे शीतलता किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, पर भरत जी स्वप्न में भी कभी रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि, खरबरु नगर सोच सब काहू, दुसह दारूर मिटाहु चाहू। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जटेरी, जे प्रिय परम कह कही केरी, लगी दीन सिख सील सराई, बचन बान समला गई ताई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। ब्राह्मण की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी के परम प्रिय थी, वे सब सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगे। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ या सब जगु जाना, कहु राम पर सहज सनेहु, कही अपराध आज बन देहु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी को तुम स्वाभाविक स्नेह करती हो, पर आज किस अपराध में उन्हें बंद देती हो।
कबहु न कियहु सवतियारेषु प्रीत परिप्रतीत जानु सब देशु। कौशल्यायब का बिगारा तुम जय लागी ब्रजपुर मारा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया। सिय की पिय संग परिहरी लखन की रही धाम। राज की भुजब भरतपुर निप की जिहि बिनु राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगे, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज करेंगे, राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उर छाड़हु को शोक कलंक कोटि जनि लेऊ। भरत अवसि देऊ जीवराजी कानन का राम कर काजू। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हृदय में ऐसा विचार कर को छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? नाइन राम राज के भूखे धर्म धुरी न विषय रस रूके। गुरु गृह गए बसहु राम तजु गेहू निपसन यस बर दूसर लेहू। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। श्री रामचंद्र जी के राज के भूखे नहीं हैं, वो धर्म की धुरी धारण करने वाले विषय रस से रुके हैं। जो नहीं लागहु कहे हमारे, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रकट जनावहु सोई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जो तुम हमारे कहने पर चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। राम सरित सुत कानन जोगु, का कहिए सुनि तुम कह लोगु। उठऊ बेगी सोई करऊ पाई, जय विधि शोक कलंक नसाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राम सरित पुत्र क्या बन के हो गए? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय को शोक और कलंक का नाश हो। जय भाति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालही। हट फेरु राम जात बन जनि बात दूसर चालही। जिमि भानु बिनु दुनु प्राण बिनु धनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिन समुझो कि धो जिय भामिनी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय को इस बात को समझा कर विचार कर देख तो सही। सखीन सिखावन दीन तुर सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुंवर। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। इस प्रकार सखियों ने ऐसे सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस बात पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरन देहि दुसारि सरू की, मृगहि चितवन जनि बागिनी भूखी। व्याधि साधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। कैकेयी उत्तर नहीं देती तो दुसार क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागनी हरनी को देख रही हो। तब सखियों ने रोग का असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया और सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी।
राज करत या देव वियोगी, कीन यस जस करहि न कोई। यही विधि बिल पई नगर पुर नर नारी, देहि कुचालई कोटि नगारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। राज करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, उस कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उषासा, गवनु राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। लोग भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखे राऊ। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सभी पुरुष और स्त्री अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न और चित्त में चौगुना उत्साह। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नौ गयंदु रघुवीर मनु, राजी अलन अमा समान। छूट जानि बन गवन सुन उर, आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।